नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा के अपने पास रखिए, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें, आप उससे अपना और देश दुनिया का भला कर सकें। दोस्तों, जब कोई आदमी बिजनेस करता है, व्यापार करता है, तो आजकल व्यापार कोई मजाक का काम तो है नहीं। मजाक का काम मतलब क्या है कि व्यापार करेंगे तो व्यापार में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपये लगाना पड़ेगा। अब इतना रुपया आदमी लगाएगा। मान लो कुछ लोग तो ऐसे भी महापुरुष होते हैं जो इधर उधर से व्यवस्था करके कि भाई मेरे को कोई धंधा करना है तो 10 लाख किसी से लाए, 5 लाख किसी से लाए और धंधा शुरू किया और धंधा ठप तो गई भैंस पानी में। अब क्या है, धंधा ठप तो फिर वो बाजार का जो लोन हो जाएगा वो चुकाएंगे कैसे? तो फिर महाराज के पास, किसी के पास, मेरे जैसे टमाटर के पास फ़ोन करेंगे कि महाराज जी हमको कोई ऐसी साधना बताओ जो सट्टे की हो, जो शक्ति एकदम धन का पोटला भर करके हमारे चौक में फेंक करके चली जाए। कोई ऐसा जिन बताओ जो नोटों की बारिश कर दे, कोई ऐसा कर। तो उससे पहले मैं आपको ऐसी चीज़ ही बता देता हूँ जिससे आपका कोई भी धंधा हो, व्यापार हो, बस कुंडली अकॉर्डिंग टू कुंडली किसी विद्वान पंडित को दिखा लीजिए। कि कई बार ऐसा भी होता है कि अपन जो व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, ये हमारे हॉरोस्कोप के, हमारे ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल नहीं होता है, तो उसमें हमको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। और काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है, धंधा चलता नहीं है, धंधा एकदम चलते चलते रुक जाता है। धंधा चलते चलते रुक जाता है तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? फिर सर पे कर्जा होता जाता है ना। तो पहली शर्त तो ये होती है कि जब भी कोई व्यवसाय करो, देखो हम जो पंडित लोग होते हैं 100, 200, 500 में आपका काम कर देते हैं, तो आप ये मत समझना कि हम कोई बहुत बड़े लुटेरे डाकू चंबल के हैं, मोहर सिंह हैं जो आपकी छाती पर बंदूक रख के लूट लेंगे। हम बेचारे लेते क्या आपसे 100, 150, 200 रुपया, 500 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा आप दे देते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दिखाना क्या है? किसी विद्वान पंडित जी को यही तो दिखाना है कि भाई मैं जो व्यवसाय कर रहा हूँ ना, ये अकॉर्डिंग टू माई हॉरोस्कोप, अकॉर्डिंग टू माई प्लानेट है कि नहीं है, मेरे ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल है कि नहीं है, ये मैं काम करना चाहता हूँ। तो अपने नाम के अंकों के आधार पर, अपने जन्म के मूलांकों के आधार पर, भाग्यांकों के आधार पर, कुआ अंकों के आधार पर, वो सबसे क्या है देख विचार करके अच्छी तरह से फिर आपको बता देते हैं कि हाँ भैया ये बिजनेस आपके लिए बढ़िया है। तो उस बिजनेस में क्या है, थोड़ी सी मेहनत से आपको जल्दी डेवलपमेंट मिलती है। और जो बिजनेस आपके भाग्येश के खिलाफ हो, भाग्यांक के खिलाफ हो, मूलांक के खिलाफ हो, आपके कुंडली के ग्रह स्थिति के अनुकूल नहीं हो, प्रतिकूल हो, उस व्यवसाय में ऐसा है कि पसीने निकल जाते हैं, थक जाता है आदमी, बेल चलते 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 मर जाता है। धंधा नहीं चलता, बेल चलता है। आदमी बेल की तरह मजदूरी करता रहता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा एक तो मेरी बात मानिए कि हम जैसे पंडितों को भी थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंस दीजिए। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हमें ऐसे मत देखिए। हम आपके लिए ही जीते हैं, हम आपके भले के लिए इस विद्या का प्रचार प्रसार करते हैं। ये सनातन धर्म की विद्या है और सनातन धर्म ने ज्योतिष को इसीलिए निर्मित किया है, इसीलिए सनातन के ऋषियों ने ज्योतिष को खोजा है कि आम आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव जो चल रहे हैं, उन उतार चढ़ाव में उसको सहायता मिल सके, वो अपने जीवन को एक सुगम्य पथ पर ले जा सके, जिससे उसके जीवन में विकास हो, प्रोग्रेस हो। इसलिए तो क्या फर्क पड़ता है, दिखा लीजिए किसी पंडित को। अब ये यहां से शुरू होता है अपना प्रोग्राम। देखिए, पहली सहायता किसने की? आपकी पहली सहायता की ज्योतिष के आचार्यों ने, वराह मिहिर ने, है ना, पराशर ऋषि ने, जैमिनी मुनि ने, ऐसे महान महान पुरुषों ने आपकी सहायता की। तो ज्योतिष के आधार पर आप व्यवसाय करेंगे तो आपको व्यवसाय में लाभ रहेगा। और किसी भी बढ़िया ज्योतिषी को दिखा करके आप काम कीजिए। फिर भी ज्योतिष के आधार पर दिखाने के बाद भी आपका व्यापार नहीं चलता है, तो मैं आपको एक चीज आज बताता हूं, उससे व्यापार चलेगा क्या नहीं, व्यापार 1000 गुना तेज दौड़ेगा। और लिख करके रख लीजिए, आप लिख करके रख लीजिए इस बात को कि भगवान की कृपा से आज जो चीज मैं बताऊं, हरि कृपा से, वो चीज इतनी जबरदस्त आपकी जिंदगी में काम करेगी कि आपने व्यापार शुरू किया 1000 रुपए से और देखते देखते लाख, लाख से 10 लाख, 10 लाख से करोड़ों तक आपका व्यापार पहुंच जाएगा।
और करोड़ों तक ही नहीं, आगे रुकेगा नहीं। जितना आप प्रयोग करते रहोगे, जब मैं बताऊंगा, जितना प्रयोग करते रहोगे उतना ही आपका व्यापार चमकता चला जाएगा, चमकता चला जाएगा। दोस्तों, एक ऐसी साधना भारत में है, ऐसे ऐसे गुप्त मंत्र भारत में है, जिनके प्रयोग से आपको जीवन में कभी मात खानी ही नहीं पड़ेगी। किसी भी व्यापार में आप बैठे हो, आपके व्यापार में चार चांद लग जाएंगे, सितारे बुलंदी पर चले जाएंगे। तो करना क्या है? ज्यादा बातें करने से तो कोई सार नहीं है। आप स्किप कर करके फिर वीडियो आगे निकालोगे तो मैं बता देता हूं करना क्या है। करना यह है कि आपको मैं एक मंत्र बताऊंगा। यह मंत्र वैसे तो स्वयं सिद्ध है, लेकिन बहुत उग्र है, बहुत तेज है, तेज गति से चलता है। समझ गए बात को? तेज गति से चलता है। इसके साथ इस मंत्र को क्या करना है, कोई भी पर्व काल आए, जैसे होली आए, जैसे दीपावली आए, जैसे पुष्य नक्षत्र आए, ऐसे ऐसे बहुत सारे नक्षत्र वगैरह होते हैं। किसी पंडित जी को पूछ लीजिएगा, 51 रुपये दक्षिणा के, 101 रुपये दक्षिणा के देकर के कोई बढ़िया शुभ मुहूर्त, शुभ पर्व काल बताओ। उस पर्व काल पर धूप दीप लाल चंदन की सिद्ध माला से, धूप दीप लगा करके लाल चंदन की सिद्ध माला से आपको मात्र 11 माला का जाप करना है। पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके हनुमान जी और मां तारा को खीर का भोग लगा करके, खीर होनी चाहिए पीली, घर में केसर हो तो ठीक है ना, तो हल्दी डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल करके उस खीर को पीला कर लीजिए। पीली खीर मां तारा और हनुमान जी को संयुक्त भोग लगाइए। संयुक्त भोग का मतलब है 2 कटोरी में भोग लगेगा, लेकिन जोड़ करके लगेगा। कैसे लगेगा? 2 कटोरी जोड़ करके रख दीजिए। और अब चमेली के तेल का या कोई भी सुगंधित जो तेल हो, सबसे ज्यादा सुगंधित तेल जो हो ना, चंदन का तेल में कोई भी तेल हो इसकी सुगंध आए, उस तेल का आप दीपक कर लीजिए। दीपक करके उसके सामने बैठ करके हनुमान जी और मां तारा से प्रार्थना करके लाल चंदन की सिद्ध माला से लाल आसन पर विराजमान होकर के, लाल अंगरखा कोई भी पहन करके, धोती पहन करके, और आप लाल चंदन की सिद्ध माला से आपको 11 माला का जाप करना है। 11 माला का जाप कर लिया, उस दिन आपका मंत्र सिद्ध हो गया। मंत्र ये ग्रहण में भी कर सकते हो, कोई ग्रहण आए उस दिन भी कर सकते हो ना, ग्रहण में कर सकते हो, किसी भी पर्व काल में कर सकते हो। तो 11 माला का जाप कर लिया, उस दिन हो गया मंत्र आपका सिद्ध, मंत्र सिद्ध हो गया। अब आप कोई भी व्यवसाय करते हो तो कोई दुकान तो होगी आपकी, कुछ न कुछ तो दुकान आपकी होगी। और दुकान नहीं हो, मान लो कोई एमआर है, भाई मेरी कोई दुकान नहीं है, मैं तो एमआर हूं, चलते फिरते कर रहा हूं, तो भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, कोई ऐसा आदमी है जिसकी कोई दुकान नहीं है, बस ऑपरेटिंग अपने घर से ही करता है, तो घर उसकी दुकान होगी। जहां बैठता है टेबल कुर्सी लगा के, कहीं तो बैठता होगा गद्दी बद्दी लगा करके, तो वही उसका ऑफिस हो गया, वही उसका सब कुछ हो गया। और कोई आदमी ऐसा है जो कहता है हमारा तो कोई ऑफिस नहीं, तो आप जब भी शुरू करो अपना कार्य, नहा धो करके 21 बार इस मंत्र को पढ़ लो। देखो तो चमत्कार इसका, देखते रह जाओगे। ऐसा चमत्कार होगा कि आप जिस काम में भी आप हो, काम कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, उस व्यवसाय में आपको दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसा जबरदस्त मंत्र है। अब क्या दुकान है आपकी, मान लो जैसे दुकान जाते हो तो नियमित आपको एक काम करना, दुकान की सफाई कर ली, भगवान का जो दरबार रहता है उसकी भी सफाई वफाई कर ली अच्छी तरह से। करने के बाद में धूप दीप कर लिया, धूप दीप हाथ पैर धो करके, मुंह धो करके धूप दीप कर लिया। धूप दीप करने के बाद में अब आपको वहीं खड़े होकर के 21 मंत्रों का उसी लाल चंदन की माला से जाप करना है। अब आप जहां भी रहते हो, जहां भी जाप करना है, लाल चंदन की माला आप एक गोमुखी में डाल करके वहीं रखना। आप उसी गोमुखी में 21 मंत्रों का आप जाप कर लीजिए। रोज आप ऐसा करके फिर आप अपनी गद्दी पर बैठिए। और गद्दी का नियम है कम से कम 1.25 घंटा गद्दी से वापस उठना मत। इस मंत्र का जाप करके आप गद्दी पे बैठो। गद्दी का नियम है 1.25 घंटा गद्दी से कम उठना मत। 1.25 घंटा आप वहीं बैठे रहो। आप पाओगे कि कुछ ही दिनों में भगवान हनुमान जी और मां तारा की संयुक्त कृपा, मां तारा हनुमान जी की मैं क्यों कह रहा हूं, हनुमान जी की कृपा से आपके धंधे में उत्तेजना आएगी, धंधे में उफान आएगा, काम में एकदम बढ़ोतरी आएगी।
आपके पास टाइम नहीं मिलेगा ग्राहकों को सामान दिखाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, इतना फास्ट आपका काम हो जाएगा। और माँ तारा की कृपा से क्या होगा, माँ तारा की कृपा से धन आएगा। इन दोनों की संयुक्त शक्ति होती है तो क्या होता है, इन दोनों की संयुक्त शक्ति होती है तो उत्तेजना पूर्वक उत्तेजित ढंग से धन आपके जीवन में प्रवेश करता है। उत्तेजित धन आपके जीवन में जब प्रवेश करता है तो इतना बेशुमार धन आपके जीवन में आता है जिसे गिनना आपके लिए मुश्किल हो जाती है, मशीनें लगानी पड़ती है। ऐसा सुंदर, ऐसा जबरदस्त मंत्र मैं आपके लिए लेके आया। तो इस प्रकार से मैंने बताया, अच्छी तरह से समझा दिया होगा आपको, समझ गए होंगे अच्छी तरह से। फिर भी नहीं समझे तो ऊपर ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मेरे नंबर लटकते हुए दिखते हैं, कहीं पकड़ लेना नंबर, कॉल कर लेना, पूछ लेना, महाराज जी आपने उस दिन बताया था, कैसे बताया था। एकदम सरल है, वैसे तो पूछने की आवश्यकता नहीं, किसी को क्यों डिस्टर्ब करना, किसी गरीब आदमी को। फिर भी आप चाहो तो भाई कहीं अटक गए हो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। तो इस प्रकार से आप साधना करके अपने जीवन को एकदम निहाल कर सकते हो, धन्य कर सकते हो। तो इसमें जो मंत्र है, मंत्र थोड़ा अटपटा है, देहाती मंत्र है। और जो बरबर होता है ना, बरभर क्वालिटी का, बरभर जैसे पद्धति होती है, जैसे साबर होता है वैसे बरभर होता है, तो बरभरी मंत्र है। बरभरी मंत्र बहुत तेज गति से चलता है, काम ऐसे ही करता है। तो माँ तारा हनुमान जी का संयुक्त मंत्र है ये बरभरी मंत्र बहुत तेज गति से चलता है। मैं आपको मंत्र बताता हूं। मंत्र क्या है दोस्तों, मंत्र है ओम अंग कल्पी हरि वर आगिन बांधो हनुमंत वीर, नहीं जरे हाथ नहीं जरे पांव आगिन सो वाचा, हनुमंत वीर चले तारा चले जीरा नहीं जरे रख, दोहाई महाबदली पीर का, दोहाई खिदाय साहब का, दोहाई 5 पीर ओलिया का। इस मंत्र को शुभ पर्व में सिद्ध करके जैसे मैंने बताया है, आजमा के देखिए। आपका जो भी व्यवसाय है, धंधा है, वो दिन दुना रात चौगुना प्रगति करना शुरू कर देगा। अगर प्रगति करना शुरू करे तो आप उसमें से गाय, कुत्ते, पशु, पक्षी, वनस्पति, चराचर के लिए कुछ दान पुण्य उसमें से निकालते रहिएगा, हमेशा निकालते रहिएगा। 10% जो भी आपका, 5%, 10% जो भी आपकी इच्छा हो उतना दान पुण्य उनके नाम से आप निकालता रहिएगा। जीवन में पलट करके आपको देखना नहीं पड़ेगा और आपका हाथ पकड़ने वाला भी कोई नहीं होगा, कंपटीशन में भी कोई नहीं होगा, फर्स्ट क्लास धंधा आपका चलेगा। दोस्तों इसी कामना के साथ कि आपका व्यवसाय बढ़िया चले। जय श्री कृष्ण। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हनुमान बाबा की, जय माँ तारा की।